हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड कोड सीरीज। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रॉब्लम नंबर 27, दैट इज रिमूव एलिमेंट ऑन लीड कोड। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक बेहतरीन उम्दा सा प्रॉब्लम जो कि हर एक इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट, बिलीव मी, आपको जो है क्वेश्चन बिल्कुल समझ आएगा। राइट, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लीड कोड पे जाके देखेंगे सारा चीज, है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे अच्छे से, डिस्कस करेंगे व्हाइट बोर्ड पर किस तरह से, है ना, ये जो है फ्लो चलता है वो सारी चीजें, और उसके बाद हम लोग कोडिंग करेंगे। राइट, जब तक आपको फ्लो माइंड में नहीं आएगा, है ना, कि किस तरह चीजें चलती है, तो आप कोडिंग नहीं कर पाओगे, बिलीव मी। ठीक है जी। आज के बाद मर्ज सॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम अपने पास बहुत सारा है। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट सॉल्व करने वाले हम लोग, है ना। एरे को सॉर्ट करने के लिए अपने पास बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, है ना, ये सारे एल्गोरिदम है। तो बट इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मर्ज सॉर्ट। आज के बाद मर्ज सॉर्ट के अंदर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक देखिएगा। ठीक है, एक एक चीज तोड़ कर बताएंगे किस तरह से फुल स्टैक के अंदर, है ना, फंक्शन रहती है, और वो जो है कब रिटर्न करता है, किस तरह से रिकर्जन चलता है, बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो एरे को मर्ज कैसे करती है, सारे कॉन्सेप्ट इस, है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर है। तो हम लोग सारा चीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, विदाउट गेटिंग लेट चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर स्क्रीन पे, और उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे लीड कोड पे कि प्रॉब्लम अपना कहाँ दिखता है। राइट, ये देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली यदि इधर आएंगे आप क्रोम पे, ठीक है, आपको बोल देना है कि लीड कोड मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट जैसे लिखेंगे आपको, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मर्ज सॉर्ट ऐसा दिखेगा। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको दिखेगा। राइट, बट यहाँ पे देखें तो सॉर्ट एन एरे, एक एरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर है लीड कोड पे 912। ठीक है, 912 नंबर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है जी। चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, एक हमें एरे दे रखा है जिसका नाम क्या है, नम्स है। सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रिटर्न इट, मतलब उसे असेंडिंग ऑर्डर में अपने को सॉर्ट करना है और रिटर्न कर देना। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एन इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉर्ट करना ही तो है, तो वो सिंपली सॉर्ट का मेथड होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो वो मेथड यूज करके हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला गया कि वो चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि डीएसए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इनबिल्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसका बोलता है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाला है, बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, ये कैसे होता है वो सारी चीज़ अभी अब आपको पता चल जाएगा, डिस्कस करेंगे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, एंड द जो है स्मॉलेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज पॉसिबल, जितना कम स्पेस ले पाए, है ना, तो उसके अंदर हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें यदि एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में अपने को एक एरे दे रखा है 5231, तो हम लोग एक एग्जाम्पल उठाएंगे और चलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट बोर्ड पे, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कौन सा एल्गोरिदम से सॉल्व करने वाले हम लोग, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, मर्ज सॉर्ट से सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज मर्ज सॉर्ट ही एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसका कि वर्स्ट एंड बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है ना, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एन लॉग एन होता ही होता है। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट बोर्ड पे, और वहां पे डिस्कस करते हैं। एक यहाँ से ही एग्जांपल ले लेंगे, अपने पास क्या है, एक अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि, और यहाँ पर अपने घर दे रखा 5231, 5231, यही लेते हैं एग्जांपल। चलिए जी, तो देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से ये काम करेगा, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपने को दे रखा है, कह रहे 5 दे रखा है, और 3 दे रखा है, 2 एंड 1 ये दे रखा ना। चलिए देख लेते हैं, 5231 दे रखा है, तो जो दे रखा है उसी से चलते हैं। 5231, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और फिर जो है हम लोग अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, यस, तो अपने को जो दे रखा है 5231, गिवन एरे जो है 5231। ठीक है, ये दे रखा है अपने को है। तो अभी देखिए
सिंपली क्या करना है आपको, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, मर्ज सॉर्ट के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है, बैक ट्रैकिंग है, ठीक है। रिकर्जन आपको पता होगा आई थिंक, ठीक है। और उसके बाद बैक ट्रैकिंग है, उसके बाद मर्ज, दो एरे को आपको करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो इसका बेस कंडीशन क्या है, रिकर्जन का बेस कंडीशन क्या होता है कि यदि आप देखो लेंथ जो है, यदि मैं बोलता हूँ कि कोई आपको एरे एक ऐसा मिला हो कि जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है। एक ही एलिमेंट है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, सिंपली एक ही एलिमेंट यदि है किसी के एरे के अंदर तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं। यदि इनपुट में यदि आपको एक ही एलिमेंट दिया जाए, ठीक है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली वो सॉर्टेड ही है, उसको सॉर्ट करने की क्या ही जरूरत है, कुछ नहीं ना। तो यही है उसका बेस कंडीशन, ठीक है, रिकर्जन का। तो देखिए कि इसको कैसे हम लोग जो इसको तोड़ेंगे, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास एरे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि अपने को एक एलिमेंट ना मिल जाए। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट ऑलवेज क्या होता है, किसी एरे के अंदर यदि सिंगल एलिमेंट है तो ऑलवेज सॉर्टेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हाफ में, तो हाफ एरे क्या बनेगा इसका, हाफ एरे 5 और 2, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, 3 और 1, ठीक है। तो हाफ कर दिया जी, ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद अभी अभी यहाँ पे चेक करेंगे क्या यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, नहीं है ना। तो फिर इसको भी तोड़ देंगे, ठीक है। दो पार्ट में इसको भी तोड़ेंगे, डेट इज यहाँ पे बन जाएगा आपका 5, और यहाँ पे आपका बन जाएगा, सॉरी 2, ठीक है। 2, 5 और 2। फिर सेम चीज राइट में भी करेंगे, 3 और 1 है तो इसको क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे 3 और यहाँ पे 1, राइट। अभी देखेंगे कि सिंगल एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सिंगल एलिमेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है। ये हो गया सॉर्टेड एरे, यहाँ पे 2, ठीक है। ये मतलब क्या हो गया, यदि किसी एरे के अंदर सिंगल एलिमेंट वो सॉर्टेड होता है, राइट। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जब मर्ज करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे सिंगल एलिमेंट को। तो मर्ज करके अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 और 5, ठीक है। यहाँ पे 2 और 5 आएगा, ठीक है, सॉर्ट करके जी। इधर जब सॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। बैक ट्रैकिंग से ये फंक्शन रिटर्न करेगा, सब फंक्शन है, अभी पता चलेगा आपको किस तरह से रिकर्जन का फंक्शन है। तो 1, तो यहाँ पे अभी सॉर्ट करके क्या आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, राइट। चलिए जी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे अपने पास एक एरे यहाँ पे है और एक एरे यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों को अभी क्या करना है, सिंपली मर्ज करना है, ठीक है। सॉर्टेड है, अब देखो ये 2 5 ये भी सॉर्टेड है, ये भी 1 3 ये सॉर्टेड है, मतलब दो सॉर्टेड एरे को अपने को मर्ज करना है, किस तरह से, है ना, कि जो आउटपुट रिजल्ट हो वो भी क्या हो जाए, सॉर्टेड हो जाए। तो किस तरह से होगा जी, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब सॉर्ट करने जाएंगे तो 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, और 3 बनेगा, उसके बाद 5 बनेगा। ये ही फाइनल आउटपुट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। समझ आ गया होगा आई होप। देखिए ये एरे आपका इनपुट था, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर ये एरे इनपुट आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आप उसको डिवाइड करना है, किस तरह से डिवाइड करेंगे सिंपल है कि एक मिड पॉइंट निकाल लेंगे, इसका जितना भी लेंथ है इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और उसके बाद स्लाइस करके एरे को 0 to मिड तक काट लेंगे, यहाँ से मिड से लास्ट तक काट लेंगे जी। तब तक काटेंगे जब तक कि वो सिंगल एलिमेंट ना हो जाए, ठीक है। तो तब तक काटने के लिए क्या है अपने पास, सेम फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करा देंगे, ठीक है। जब ये रिटर्न करेगा तो दोनों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे जी, सिंपल, राइट। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। चलिए चलते हैं हम लोग वहाँ पे लीड कोड पे, और उसके बाद अभी कोडिंग लिखते हैं, ठीक है जी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दें यहाँ पे, यस देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात यदि करें तो यहाँ पे जितना लेयर आप आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, जितना लेयर नीचे आ रहे हैं, तो इसका क्या है, लॉग एन, मतलब कितने टाइम्स आप इसको तोड़ेंगे ताकि ये क्या हो जाए, सिंगल एलिमेंट हो जाए। तो ये लॉग एन हो गया जी, प्लस उसके बाद ये मर्ज कर रहे हैं ना, तो मर्ज करने के लिए हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिग ऑफ एन लॉग एन,
ठीक है जी। ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोग जो है ओ ऑफ एन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी जब हम लोग मर्ज करेंगे तो एलिमेंट को, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग यूज करेंगे टेम्पररी, जो कि क्या करेगा वहाँ पे, है ना, शॉर्ट करके उसके अंदर एलिमेंट को पुश कर दे जाएंगे। ठीक है। ये हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टीसी। और ये आपका हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। राइट। चलिए चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे कोडिंग करेंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है जी। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे फटाफट से। और राइट, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो भी था हम अभी रिमूव कर दे रहे हैं। और ये था अपना, ठीक है, सॉर्ट करना है अपने को अरे, तो दिया के रखे हैं वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिस इज द फंक्शन दैट इज सॉर्टेड, ये आपको दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नम्स दे रखा है। ठीक है। इस नम्स को अपने को क्या करना है, आपको सॉर्ट करके रिटर्न करना है। ठीक है जी। चलिए, तो हमने कहा था कि बेस कंडीशन क्या हो सकता है इसका, यदि ये नम्स सिंगल एलिमेंट है तो आप क्या करोगे, तो क्या करोगे कि नम्स डॉट लेंथ यदि हो जाए क्या, लेस देन और इक्वल टू वन हो जाए, ठीक है, तो रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है जी? नम्स को ही रिटर्न कर देना। क्यों? क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट है। ठीक है जी, अरे सॉर्टेड है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। राइट। ठीक है। यहाँ तक तो बात बन गई सिंगल एलिमेंट के लिए। यदि यदि अरे की लेंथ ग्रेटर देन वन है, टू एलिमेंट है, थ्री है, फोर है, फाइव है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को इस्तेमाल करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है। डिवाइड किस तरह से करेंगे, चलिए एक मिड पॉइंट निकालते हैं, बीच से डिवाइड करना है तो कैसे निकालेंगे, मैथ डॉट फ्लोर करेंगे, और उसके बाद रे का लेंथ क्या होता है, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, अपॉन टू। ठीक है जी। तो यहाँ से ये क्या दे देगा, मिड पॉइंट दे देगा। ठीक है। जब मिड पॉइंट मतलब इंडेक्स मिल गया अपने को, ठीक है, यहाँ पे एरे समझो कि फाइव, टू, थ्री, वन है, तो मिड इंडेक्स यहाँ से कहाँ पे निकल जाएगा, लेंथ हो गया फोर अपॉन टू, फोर अपॉन टू मतलब टू। राइट ना। फोर अपॉन टू यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू निकलेगा, तो जीरो से टू निकल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेट अभी लेफ्ट एरे, ठीक है, लेफ्ट एरे क्या हो जाएगा, इक्वल टू, सिंपली अभी क्या कर देंगे हम लोग की, ये जो अपना है अरे दैट इज नम्स डॉट स्लाइस कर देंगे, काटना है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से और मिड पॉइंट तक। ठीक है जी। मिड पॉइंट तक स्लाइस कर देंगे। उसके बाद लेट राइट, राइट एरे कहाँ से बनेगा, कि नम्स डॉट स्लाइस, ठीक है, तो यहाँ पे मिड इंडेक्स से लास्ट वाला जितना भी एलिमेंट होगा सारे को यहाँ से कंसिडर करेगा, किसके अंदर, राइट एरे के अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। बट अभी इसमें क्या है अपने को, है ना, ये कब तक करना है, कब तक करना, जब तक कि एरे का लेंथ वन ना मिल जाए, तो इसलिए क्या करेंगे, सेम फंक्शन को हम लोग कॉल करा देंगे। ठीक है। शॉर्ट अरे को कॉल कराएंगे रिकर्सिवली, यही है रिकर्जन यहाँ पर। ठीक है जी। यहाँ तक कॉल करा देंगे। सिमिलर राइट में भी वही करेंगे कि शॉर्ट अरे जो अपना फंक्शन है, सेम फंक्शन को कॉल कराएंगे, कब तक, जब तक कि सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए। राइट। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली सिंपली जो भी उधर से रिटर्न में मिलेगा, मतलब जब तक सिंगल एलिमेंट जब पहुंच जाएगा, राइट, वो रिटर्न करेगा वन, है ना, सिंगल अरे ऑफ एलिमेंट वो रिटर्न करेगा, तो उसको क्या करेंगे कि मर्ज नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं कोई, और उसके अंदर लेफ्ट और ये राइट एरे जो है, राइट एरे को पास कर देंगे। ठीक है। बट ये मर्ज फंक्शन तो है ही नहीं,
जो कि क्या करेगा, मर्ज करेगा दो एरे को। ठीक है, तो किस तरह से मर्ज करेगा वो इधर फंक्शन में पास कर देंगे, तो यहाँ पे अपने को लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट। तो चलिए फंक्शन भी बना लेते हैं मर्ज का, तो कॉन्स्ट और मर्ज नाम का एक फंक्शन रहेगा, जो कि काम क्या रहेगा इसका, कि लेफ्ट एरे रहेगा और फिर जो है राइट एरे जो है वो एज अ पैरामीटर लेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, रिटर्न, दोनों को मर्ज करके रिटर्न रिटर्न करेगा। ठीक है, मर्ज करेगा किस तरह से, है ना, दोनों में जो, है ना, शॉर्ट करके दोनों को शॉर्ट कर देगा, मतलब जो है मर्ज कर कैसे, है ना, दोनों में जो छोटा एलिमेंट है राइट उसको लेफ्ट में और ग्रेटर देन वाले को राइट में। ठीक है, तो लेट एक रिजल्ट नाम का एक एरे बना लेते हैं, जो कि रिजल्ट इसके अंदर हम लोग पुश करने वाले हैं। ठीक है, और टू पॉइंटर मेथड अपने को लगेगा आई इक्वल टू जीरो और, ठीक है, और जे को भी जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि दोनों एरे पे ट्रेवर्स करना है अपने को। ठीक है, उसके बाद वाइल लूप लगाना अपने को। ठीक है, वाइल लूप के अंदर ये क्या करना है यहाँ पे, वाइल आई इज लेस देन, ठीक है, लेफ्ट डॉट लेंथ एंड जे इज लेस देन राइट राइट डॉट लेंथ। ठीक है जी, तब तक हमें क्या करना है ना, दोनों एरे के अंदर हमें चेक करना है सिंपली ये किसका एलिमेंट, है ना, स्मॉल है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि इफ और लेफ्ट ऑफ आई यदि, है ना, क्या है, लेस देन है किससे, राइट ऑफ जे से, तो हमें क्या करना है, रिजल्ट के अंदर टेम्परेरी रिजल्ट एरे के अंदर डॉट पुश करेंगे, इसको पुश कर देंगे, लेफ्ट वाले छोटा वाले को पुश कर देंगे लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट ऑफ आई यहाँ पे पुश कर देंगे। ठीक है जी, सिंपल। और आई को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट भी कर देंगे। ठीक है, बट ये तो इफ कंडीशन है, लेकिन यदि राइट के अंदर, ठीक है, छोटा एलिमेंट हुआ तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि रिजल्ट डॉट पुश कर देंगे किसको, पुश कर देंगे राइट वाले एलिमेंट को, तो राइट ऑफ जे। ठीक है, इस एलिमेंट को पुश कर देंगे और फिर जे को क्या कर देंगे, प्लस प्लस। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपना वाइल लूप कंप्लीट हो गया। बट देयर इज अ सिनारियो, ठीक है, कि जिसमें कि हो सकता है कि लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट का लेंथ ग्रेटर देन हो किससे, राइट से, मतलब लेफ्ट वाला एरे जो बड़ा हो, है ना, राइट वाले एरे से, उस टाइम पे हैंडलिंग करना हो। और ये भी हो सकता है कि राइट वाला एरे लेफ्ट से बड़ा हो, तो उसमें भी कुछ एलिमेंट बच जाएगा। ठीक है, उसके हैंडलिंग के लिए वो भी हैंडलिंग करना पड़ेगा अपने को, कि वाइल आई इज क्या हो, लेस देन हो किससे, नम्स डॉट लेफ्ट से। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आप क्या करो, रिजल्ट डॉट पुश कर दो, क्या पुश करना है जी, लेफ्ट ऑफ आई, और उसके बाद अभी क्या करना है कि आई को प्लस प्लस कर देंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज वाइल यदि राइट एरे कभी भी बड़ा होता है तो उस टाइम पे भी अपने को हैंडलिंग रखना है, तो वाइल जे इज लेस देन, नम्स तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे अपने को लेफ्ट डॉट लेंथ रखना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट डॉट लेंथ एंड यहाँ पे राइट एरे जो है डॉट लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे पुश क्या करेंगे अपने को, रिजल्ट एरे के अंदर रिजल्ट डॉट पुश कर देंगे राइट ऑफ जे को, और उसके बाद जे को इंक्रीमेंट भी कर देंगे। ठीक है जी, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ये मर्ज हो जाएगा तो उसमें रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट को। ठीक है, ये रिजल्ट एरे को फाइनली रिटर्न कर देंगे यहाँ से हम लोग। तो ये क्या होगा कि यहाँ से जो भी रिटर्न करेगा, तो ये शॉर्ट एरे के अंदर फंक्शन ये मर्ज वाला जो अपना
ठीक है, इसका रिटर्न इसके अंदर आएगा। और जो फाइनली कंप्लीट जब हो जाएगा ये पूरा रिकर्जन का काम, तो फाइनल रिटर्न कर देगा, राइट। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि कुछ एरर वगैरह तो नहीं है और परफेक्टली चल रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो कुछ ओके ब्रैकेट मिसिंग है, कहाँ पे वो देख लेते हैं हम लोग। ब्रैकेट मिसिंग है, तो वो ब्रैकेट कहाँ पे मिसिंग है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। ये तो इफ कंडीशन है ऐसा, तो रिटर्न हो गया। ओके, यहाँ पे ये बोलता है कि ये एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, ग्रेट। चलिए फिर से इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं टेस्ट केस कितना है ना। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे देखिए कि पूरा जितना कितना था, एक ही टेस्ट केस था, दो था, ये दोनों पास हो चुका है। और इसको सबमिट करेंगे, देखते हैं टोटल टेस्ट केस कितना है। आई होप कि ये सारा पास हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट अब इम्प्लीमेंट किया है बहुत ही शानदार है। यहाँ पे देखिए कि टोटल टेस्ट केस 21 था, सारा टेस्ट केस पास पास हो चुका है, राइट। और यहाँ पे मेमोरी कंजम्पशन यदि देखें तो और 73 MB है, और अच्छा है सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया यूजिंग मर्ज सॉर्ट, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम है, बट है ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑफ एन लॉग एन है, तो ये जो है बेटर ऑप्शन है ना सॉर्टिंग का, राइट। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, कहीं भी दिमाग में कहीं भी कंफ्यूजन रह गया हो, है ना, तो बिल्कुल कमेंट करिए, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। देखिए मतलब आपको विजुअलाइज होना चाहिए चीज़ों को, है ना, किस तरह से ये सॉर्टिंग फुल स्टैक के अंदर ये जो है ना एरे अभी उसी के अंदर फुल स्टैक के अंदर ही है ना, फुल स्टैक के अंदर एक के बाद एक के बाद एक जब तक उसका बेस कंडीशन ना फुलफिल हो जाए तब तक फुल स्टैक के अंदर ही रहेगा। उसके बाद जब वो रिटर्न करेगा तो एक एक करके लेफ्ट एंड राइट को अपने को जो इधर जाकर मर्ज करेगा, और फाइनली तब तक चलेगा जब तक कि है ना पूरा के पूरा फुल स्टैक से सारा फंक्शन है ना पॉप आउट ना हो जाए, तो अपने को रिटर्न एरे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो लंबी हो चुकी है बट है ना अच्छा प्रॉब्लम था, तो आपको मजा आया होगा, ठीक है। आई विल सी इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।